गांधी जी के बारे में सबने सुना ही होगा, कैसी शख्सियत थी। आज उनका क्या है, डेथ डे, ठीक है। आज उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948, ठीक है। ये बहुत अमीर परिवार के थे, बहुत ही अमीर परिवार के। पता होना चाहिए ना तुम्हें गांधी जी के बारे में। उसमें से ये ध्यान रखना 5-5 लाइन आपको चूज करना है। कितनी लाइंस? जितनी मैं स्टोरी बताऊंगा उसमें टोटल स्टोरी में क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि किताबों में पढ़ के तुम्हें याद नहीं होगा ना। स्टोरी में इसलिए सुना रहा हूँ कि उससे तुम लोग जल्दी से पॉइंट्स कैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊँ वही अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि हमें 5 पॉइंट कौन से सेलेक्ट करने हैं। ओके। गांधी जी के बारे में जो भी बताया जाएगा खुद शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ ईयर ये आपको शामिल करना है। बाकी 3 लाइन कोई भी चूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से था। इनका बहुत बड़ा कारोबार था। कहाँ? गुजरात में। जब ये 18 इनका बर्थ कब हुआ था? 1869 में। 1880 और 90 के बीच में ये कहाँ गए थे? आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए, जो कि उस टाइम हमारे यहाँ पर इंडिया में खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं थी लोगों के पास। बताया था जब देश आज़ाद हुआ था कितना गरीब था। सोचो उससे पहले की बात है जब अंग्रेज लूट मार कर रहे थे यहाँ इंडिया में। वो घटनाएं दूर दूर तक तो हो चुकी हैं, यहाँ तक कि ये ध्यान रखना दरऊ तक में हो चुकी हैं वो घटनाएं। 5 फैमिली थी उस टाइम पर दरऊ में जो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा जो दुश्वारी करते थे वो लोग, यानी उत्पीड़न करते थे, बहुत सताना जिसे कहते हैं। दरऊ वालों में दरऊ में झेला है उन लोगों ने। कितनी फैमिली थी दरऊ में? 5। वो कौन सी है वो टॉपिक अलग रहेगा हमारा, वो बाद में बताऊंगा मैं। समझ में आ गया? तो ये सोचो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश में रोटी खाने को नहीं थी लोगों के पास। ये तो पता ही होगा। अब आके सीधे हुए हैं लोग, वरना बहुत परेशानियां थी सबकी। अब सोचो गांधी जी 1880 और 90 के दौरान आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए गए थे, हायर स्टडी। यानी उन्होंने क्या किया है? लॉ, वकालत। यानी अपनी पहले उन्होंने हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की एजुकेशन भी बाहर ली है, और उसके बाद की ग्रेजुएशन भी उन्होंने बाहर किया है। और ग्रेजुएशन के बाद लॉ यानी वकालत, LLB जिसे कहते हैं, उन्होंने कहाँ बाहर की है। कब की बात है ये? यानी 1880 से लेकर 90 तक वो बाहर रहे। उस टाइम आपकी उम्र के होंगे वो तकरीबन। अब कैच कर लो कब उनका बर्थ हुआ। 80-90 के बीच में वो कहाँ गए? आउट ऑफ इंडिया। तो सोचो कितने अमीर लोग होंगे वो कि वो विदेश में अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं। अब अपने दरों को एग्जाम्पल ले लो। हर कोई नहीं जा सकता ना इंडिया के बाहर स्टडी करने के लिए। कुछ लोग हैं ना, ऐसे ही उस टाइम पर कुछ लोग गिने चुने लोग होते थे जो इंडिया के बाहर जाते थे। समझ में आ गई बात? सोचो कितने अमीर थे वो। ऐसे ही चलता रहा है। जब वो 1905 में उनकी वापसी होती, समझ में आ गया? यानी उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में रहते हुए वहां पर उस टाइम इतना भेदभाव था गोरे और काले का। किसका? यानी इंडियन को अंग्रेज काला मानते थे, भले ही तुम कितने गोरे हो लेकिन तुम इंडियन हो। बहुत भेदभाव, जैसे आज भी भेदभाव कुछ लोगों का होता है ना कि इसको हम चारपाई पे नहीं बिठा सकते, ऐसे ही वो लोग कहते थे नीचे बैठ इंडियन को। समझ गए? जैसे साउथ अफ्रीका में एक इंसिडेंट हुआ था, उनको ट्रेन में जा रहे थे, पढ़ा होगा ये तो, ये किस्सा किताबों में है ये।
ट्रेन से एक अंग्रेज ने उसको गांधी जी को धक्का देके गिरा दिया कि ये काला हमारी ट्रेन में बैठेगा। मीन्स उसका नजरिया ऐसा था। समझ में आ गया? उस दिन से जो उनका दिमाग खराब हुआ, उस दिन से होता है ना कुछ तुम्हें गुस्सा किसी बात को लेकर आता है कि ऐसा कैसे। वहां से वो इंडिया आते हैं। इंडिया में उन्होंने पूरे इंडिया का दौरा किया। ये बात है 1905 से लेकर 1910 के बीच में, आज़ादी से बहुत पहले के बीच। यानी लोगों को इकट्ठा किया, बताया, समझाया। मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। वो बिहार के दौरे पे थे उस दौरान। बिहार के दौरे पे सोचो कितनी गरीबी थी उस टाइम पर जब वो इंडिया आ चुके थे। तब की बात कर रहा हूँ, पहले तो थी गरीबी। उनके आने पर इतनी गरीबी थी जब वो बिहार के किसी गांव में जब गए, जैसे हमारे नेता आते, इनके तो ठाट बाट होते हैं। यानी इन्होंने क्या किया है, धोती से पैंट शर्ट पे आ गए ये लोग। उन्होंने क्या किया है, पैंट शर्ट से धोती पे आ गए थे। उसकी वजह बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए ना। और तुम्हें ये स्टोरी शायद ही कभी भूल पाओगे जो मैं बता रहा हूँ। और ये किताब में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बातें छुपा रखी हैं। कुछ बातें खास तौर से उनका जन्म ये हुआ था, उन्होंने पढ़ाई यहाँ की थी, उन्होंने आंदोलन यहाँ किया था, यही चीज़ें हैं बस। लेकिन जब तुम हायर सेकेंडरी के लिए ऊपर जाओगे, पीएचडी करोगे, पीएचडी में ये सारी चीज़ें आती हैं। समझ गए? जैसे थीसिस लिखते हैं उसमें जाएगा, यानी मान लिया तुम्हारे बारे में कोई सर्च करेगा, तुम्हारे घर जाएगा ना वो पता करने, या तुम्हारे रिश्तेदारों के पास जाएगा ना कि वो कैसा है, तभी तो तुम्हारे बारे में लिखेगा वो। तो जब वो किसी गांव में, बिहार के किसी गांव में एक दिन जाते हैं, शाम हो चुकी थी, उनका ये हुआ कि आज मैं इस गांव में स्टे करूंगा। ठीक है? अब वो जिस गांव में गए थे, अब सोचो कोई बड़ा नेता आ जाए तो यहाँ तो इंतज़ाम करते करते बेचारा मर जाता है ना आदमी। इंतज़ाम करते करते उसकी जान निकल जाती है, भले ही उसकी ज़मीन बिक जाए। लेकिन उस टाइम तो कुछ था ही नहीं किसी के पास। जो भी था, दाल रोटी या नमक रोटी या जो भी XYZ, जो भी खाते होंगे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ इस गांव में इसके घर रुकूंगा। समझ में आ गया? जब वो वहाँ रुकते हैं, उसका शाम का खाने का इंतज़ाम हुआ, जो भी दिया होगा। गरीब आदमी क्या दे सकता है, उसके घर में कुछ नहीं था, ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या दिया होगा गांधी जी को खाने में, सोचो। जो कि कितना बड़ा आदमी, वो नमक रोटी थोड़ी खाएगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए हुए है बंदा वो। सुबह होती है, सुबह में नाश्ता होता है। अब जब जाने का टाइम होता है नहीं, विदा करते हैं कि चलो भाई फैमिली वालों से हम लोग मिल लेते। जब वो मिलने का टाइम आया तो उस घर का जो हेड ऑफ कैंडिडेट था, जो उस घर का मालिक था, उससे बोले भाई आपके घर में और कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी है और मेरी बहू है और बेटा है। ठीक है? तो बोले उन्हें बुलाओ। उसकी बीवी आती है, किसकी? हेड ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है? उसके बाद बोले और कौन है? बोले हमारी बहू। वो अंदर जाती है, फिर वो बहू आती है, वो मिलती है। ठीक है? बाप बेटे खड़े हुए थे वहीं पर, बहू आती है। तो वो बोला कि अब वो कहाँ चली गई? कौन? समझ में आ गया? बोले वो किधर गई? बोले वो अंदर है। बोले उन्हें बुलाओ। बोले ऐसा नहीं हो सकता, एक साथ दोनों बाहर नहीं आ सकते। पूछा क्यों, क्या वजह है, ऐसी क्या बात है जो एक एक करके मिल रही है, एक साथ क्यों नहीं आ सकती? हमें फोटो खिंचाना है या जो भी ग्रुपिंग हो या होगा उस टाइम, जो भी उनका स्टोरी समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? चूज खुद करते रहना कहाँ कहाँ हमें पॉइंट पकड़ना है, ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकती। उसने कहा क्यों, वजह क्या है? तब उसने कहा
कि हमारी बहू जब बाहर जाती है तो सास उसकी घर में रहती है, और जब सास बाहर जाती है तब बहू अंदर रहती है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में एक ही साड़ी है जो बाहर जाती है, वो यूज करती है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इतना सुनना था गांधी जी को, समझ में आ गई बात? उसी दिन उन्होंने पैंट शर्ट टाई जिस कंडीशन में थे उसी दिन उन्होंने वो वहां उतार दिए, वो कपड़े उतार दिए, और उन्होंने वहां कसम खाई थी कि मैं आज के बाद सिर्फ एक धोती में ही रहूंगा जिंदगी भर। जो तुम फोटो देखते हो, समझ में आ गई बात? तो उसने वहां पर एक धोती खरीदी या किसी की ली होगी, वहां से वो धोती पहन के गुजरात गए थे वापसी। उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 30 जन 1948 तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक वो धोती में ही रहे। समझ में आ गई बात? अब क्या हो रहा है? एक बार प्रधान बन जाओ फिर तो 10 साल तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ समझ में आई बात? गांधी जी धोती में क्यों थे? याद हो गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? वहां से जो लौटकर आए हैं उनकी लाइफ चेंज हो बिल्कुल, कि मेरी जो पब्लिक है, इंडियंस जो हैं, भारतीय इतनी परेशान है कि एक घर में ऐसा, तो सोचो और घरों में भी बहुत होगा, जो कि बिहार में आज भी ऐसा है। आज भी बहुत सी कंडीशन है, बहुत स्टोरीज हैं, वो बहुत सी चीजें तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, कुछ ऐसी भी हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड। जो 75-76 साल हम कहते हैं हमें आजादी मिल गई, उनको नहीं मिली है। उनको कुछ गांवों में बिहार में क्या होता है, लड़कियों को कपड़े पहनने के लिए टैक्स देना होता है, कपड़े पहनने के लिए टैक्स देना होता है बिहार सरकार को, तब कपड़े पहनती हैं वो, वरना परमिशन नहीं। तो समझ में आया? और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम कहाँ पर मेन पॉइंट है हमारा आज का, गांधी जी का। गांधी जी की लाइफ चेंज कहाँ से हुई? उस गांव से, उस घर से, उस घर के मालिक के एक शब्द से। कुछ समझ में आया? कोई कर सकता है ऐसा? इसलिए उनको गांधी जी बोलते हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनकी क्या करती है? रिस्पेक्ट। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हमारे यहाँ क्यों नहीं किसी को एक महान बोल देते, कर देते। कौन करेगा यहाँ पर? छोड़ेगा किसी के लिए कोई नहीं छोड़ता किसी को। लेकिन गांधी जी जैसी शख्सियत, और बहुत सी स्टोरी हैं, बीच बीच में जैसा भी होगा वो तो। आज मेरा सुबह एक कम से कम आधे घंटे का एक सेशन होना था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया, बिजी हो गया। फिर मैं इस वजह से मैं प्रेयर में ही सुनाना चाह रहा था सब बच्चों को, लेकिन लकीली बाई चांस तुम लोग लकी हो कि तुम लोग आज ये उनकी डेथ डे पर एक सैड स्टोरी सुनने मिली। तुम्हें ये पता होना चाहिए, जैसी गांधी जी की फोटो देखोगे तुम धोती में, तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। और जिसके नहीं आएगी, इसका मतलब वो बिल्कुल जीरो है। किसी को कुछ कहना है? 5 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो या नहीं? कर लेना, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बोलोगे तुम्हारे लिए ताली बज सकती है। कल प्रेयर में कोशिश करना बोलने की, जितने लोग बैठे हो कोशिश करना। पॉइंट मिल गए तुम्हें? नहीं मिले
मिल गए? इसको रटना नहीं है तुम्हें। जो तुमने स्टोरी सुनी इसी में से ही छोटी छोटी बातें निकाल के तुम्हें बोलना। अगर यही बात मैं तुम्हें लिखवाता या किताब में पढ़ाता तुम्हें याद हो जाती। अब एक इसका निचोड़ निकल गया या नहीं निकला? निकला नहीं निकला? गांधी जी ने धोती क्यों पहनी? यानी आज भी उनके पोते परपोते हैं इंडिया में, लेकिन ना तो वो इलेक्शन लड़ते हैं इनकी तरह। समझ में आ गया? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और ना वो ये जताते हैं कि मेरे परदादा दादा ने ये करके गए। आज तक कभी टीवी में देखा गांधी जी की फैमिली को? इसे कहते हैं खानदानी लोग, जेन्युइन कुछ करने वाले। आज भी वो कुर्ते पजामे में रहते हैं वो लोग। और जितनी प्रॉपर्टी थी गांधी जी के भाइयों की और फादर की, सब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट कर दी थी सारी। जैसी देश आजाद हुआ, क्योंकि उन्हें दिख रहा था ना पूरा देश भूखा मर रहा है, उन्होंने कब देख लिया था? 1910 में, कि मेरा देश भूखा मर रहा है, कुछ नहीं है, न पहनने को कपड़े और न खाने को खाना है। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था जिस दिन आजादी मिलेगी उस दिन क्या होने वाला है। सोचो, मारने वाला कितना महान आदमी। समझ में आ गई बात? या नाम लेने की जरूरत नहीं है जिसने मारा है, उसका प्रचार नहीं हो रहा है। आज गांधी जी की बात कर रहे हैं हम, गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। गांधी जी के बारे में बात होनी चाहिए। और गांधी जी जैसा आदमी जिंदगी में दुनिया में कभी ना पैदा हुआ और ना होगा। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा और प्रॉपर्टी के लिए। या कोई छोड़ रहा है? इतनी सी छोड़ने के चक्कर में मर्डर हो जा रहा है भाइयों हो रहा है ना? एग्री हो नहीं? ये छोड़ रहा है कि चल यार कोई बात नहीं, एक फिट भाई के पास चली जाएगी तो कोई मुसीबत नहीं आ रही है। ऐसा है? सोचो, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा आदमी, आज बड़े आदमी तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? वो भी अपने फायदे के लिए रोड बना रहे हैं। कमीशन मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लाइटें लग रही हैं, कुछ तो मिलेगा। टंकी लग गई, कुछ तो मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? एक बाल्टी पानी आता है बेचारा बस, या 2 बाल्टी लगा लो। किसको फायदा हुआ? तुम्हें, गांव वालों को हुआ। और गांव का जो मुखिया हमारा बेचारा मुंह तकता रह गया कि मेरा हिस्सा कहां गया। सोचो कितना फर्क है। और एक प्राइम मिनिस्टर की बात और सुनाई थी मैंने, उनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे लोग थे पहले, समझ गए? आज कैसे है? प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी होगी कि मैं ट्रेन में चाय बेचता था, उसके बाद भीख मांग के, यानी वो करता था। आज भिखारी राजा हो गया, और उस टाइम के राजा भिखारी होगा। उनके कोई भी घर का कोई भी कैंडिडेट आज वार्ड मेंबर तक नहीं है गांधी जी की फैमिली का। क्या करते हैं वो? समाज सेवा। अगर उसमें का एक बंदा भी अगर दरऊ आ गया ना, दरऊ की कंडीशन बदल देगा 4 दिन में। जब वो यहाँ आके देखेगा कि ऐसे मर रहे हैं ये लोग, मेरे दादा परदादा इसलिए देश आजाद करके गए थे, या आपस में मरे जा रहे हैं ये लोग, इतनी जगह को लेके मरे जा रहे हैं आपस में। समझ गए? कुछ समझ में आई बात? ओवरऑल मैं बात को इसलिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे नहीं खींचूंगा क्योंकि बेकार की बातें इसमें जुड़ती जाएंगी। पहले के लोग कैसे थे ये आइडिया लगा। वो दूसरों के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं जीते थे। कौन कोट पैंट आज उतार के फेंक देगा? सोच सकते हो तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता कोई फेंक दे। एक बार एमएलए एमपी बन गया, वो सोचता है अब तो टेंशन नहीं है, 3 पुश्ते खाएंगी बैठ के मेरी। ऐसा ही होता है ना। चलो टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। कल को 5 लाइन
आप लोग बोलने की कोशिश करना और स्कूल में कोशिश करना एक ऐसा माहौल बनाने की कि कुछ तो कोई कुछ कहेगा, ये बच्चा कहाँ से ये लेकर आया माल, मटेरियल कहाँ से लेकर आया। कोशिश करना पूरे इतने आधे घंटे की डिस्कस में जो भी निचोड़ निकला, तुम्हें 5 लाइन 5 सेंटेंस को अपने लिए रोक लो। ये मत कहना कि जो वो बोलेगा वो मैं बोलूँगा, कहीं से भी उठा लो, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, डेथ तक, और उसके बीच की एक ही स्टोरी सुनाई है ना मैंने, ऐसी हजारियों उनकी किताबों में लिखी। लॉकडाउन से पहले एक रजिस्टर बनाया था मैंने, सिर्फ गांधी जी का आर्टिकल निकालता था मैं। वो रजिस्टर आज भी रखा हुआ है, उसकी नौबत ही नहीं आई जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। असेंबली में सोचा था कि डेली एक पेज सुनाया करूंगा आपको, सिर्फ गांधी जी का पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। समझ में आ गई बात? कोशिश करें अपने आप को चेंज करने। लालच पढ़ते हो ना, लालच अच्छी बला है, क्या है? लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब है आजकल हमारे यहाँ। लालच किसको नहीं है? लालच किसे नहीं है या नहीं? वो तो बुरी बला है, बुरी बला को तो छोड़ना चाहिए ना। हिफ्जा या पकड़ना चाहिए। हैप्पी नॉर्मल हो तुम लोग?